गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो नया बैच है यूजीसी नेट का वो स्टार्ट हो चुका है। आज यूनिट 2 की ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें जो जो यूनिट्स में कराने वाला हूँ शुरुआत, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 9, है ना। तो यूनिट 9 और यूनिट 8, ये दो यूनिट्स मुझे पढ़ानी है अभी शुरुआत में, एक यूनिट 8 और यूनिट 9। तो हम पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। आफ्टर देन हम देखेंगे कि इस सिलेबस में के बेस पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो आज केवल हम यूनिट 8 और यूनिट 9 का आपको ओरिएंटेशन देंगे और इसको शुरू करेंगे। जब हम यूनिट 8 और 9 पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम अगली दो यूनिट पिक करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, फिर उनको कंप्लीट करेंगे। और हम जो टारगेट रखने वाले हैं पार्ट पेपर 1 में, वो 90 प्लस का रखेंगे, है ना। बच्चे 80 प्लस का रखते हैं, हम 90 प्लस का एम लेके रखते हैं। और हम केवल एम नहीं देंगे, 90 प्लस मार्क्स लाकर दिखाएंगे, है ना। हम आपको दिखाएंगे हम जो भी क्लास में पढ़ेंगे उससे 90% स्कोर होगा। तो जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसमें एम रखते हैं 90%। ठीक है, 90% क्वेश्चन हमारे सही है ना। उससे ओवरऑल जो हमारा परसेंटाइल इतना होगा कि पेपर 2 में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होता है तो परसेंटाइल इतना ज्यादा होगा कि हमें जेआरएफ मिल जाएगा ना। तो जो हमारा गोल है जेआरएफ का, वो हो जाएगा। हमने शुरू से ही बोला कि हम टारगेट जेआरएफ का ही रख के पढ़ेंगे। ये दिमाग में रखना कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो जेआरएफ ही पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग नेहा ना। तो पेपर 1 में अभी जो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यूनिट 8 वाला पढ़ाऊंगा, आईसीटी। आफ्टर देन मैं आपको यूनिट 9 पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट। आफ्टर देन दूसरी यूनिट्स होंगी अलग अलग टीचर्स के थ्रू। तो अभी 8 में, इसके अलावा आज से ही आपको पेपर 1 की यूनिट 6, 7 और 5 जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आपको दो यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा, 8 और 9, और ओपी सर आपको 5, 6 एंड 7 पढ़ाएंगे। ये आपका शुरू होने वाला है। चलिए हम पहले डिकोड करते हैं इसके सिलेबस को, देन किस तरह का क्वेश्चंस, देन किस तरह की हमारी अप्रोच होना चाहिए। 8 में जो हमारी 8th यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी में जो सबसे पहले है वो जनरल एब्रीवेशन। जनरल एब्रीवेशन का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा रैम का फुल फॉर्म क्या है, हमें समझना पड़ेगा रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू क्या है, एचटीएमएल क्या है। ठीक है, इस तरह के जितने भी आईसीटी में संक्षिप्त शब्द एब्रीविएशंस आते हैं उनको सीखेंगे। इसके बाद जितनी भी टर्मिनोलॉजी होगी, टर्मिनोलॉजी हम कंप्यूटर जब भी यूज करते हैं तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उनको भी, जैसे स्क्रॉलिंग, जैसे बूटिंग, है ना, इस तरह के शब्द भी हम पढ़ेंगे। मोना गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे की जाती है ये भी हम देखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो जो हायर एजुकेशन, इसमें क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किया है, जैसे हम कम लागत पर भी लोगों को हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्रोवाइड करा सकें। तो हम लोगों के लिए एक्सेसिबल कैसे बना दें। देखो हमारे इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है, हर गांव में हम कॉलेज नहीं खोल सकते, ना है ना खोल सकते हैं। तो फिर हम बच्चों तक, जब उनके गांव में कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो कैसे पहुंचा सकते हैं डिजिटल तरीके से। तो कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके बाद आईसीटी से कैसे गवर्नेंस लाया जाएगा, जैसे MyGov.in, जैसे धार जिले का ज्ञान दूत, जैसे केरला का फ्रेंड्स, जैसे गुजरात में स्वागत, जैसे छत्तीसगढ़ में कॉस्मोस, जैसे कर्नाटक में भूमि। ये सब गुड गवर्नेंस आईसीटी की मदद से लाए गए, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एमपी में ई सेवा शुरू हो गया है, जैसे सेंट्रल लेवल में उमंग है,
तो आईसीटी से कैसे गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस लाया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से थोड़े से टॉपिक्स हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट मैंने पहले ही बोला कि हमारा टारगेट होगा 90%। मेरे वाले में तो 90 से ऊपर होगा, दूसरे सब्जेक्ट में हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन कम हो जाए, एवरेज 90 होगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो और इसमें भी हम सबसे पहले इंटरनेट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हम इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो एब्रीवेशंस और टर्मिनोलॉजी अपने आप आ जाएगी, अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारी कल से क्लास होगी वो इंटरनेट की होगी। ये यूनिट 8 है। चलो देखते हैं यूनिट 8 से सवाल। देखो ये सिलेबस समझ में आ गया है, अब आपको यहां समझना है। जैसे ये सवाल इन्होंने पूछा है कि जितने भी एकेडमिक्स हैं जहां पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स, तो जहां पर साइंटिस्ट और रिसर्चर होते हैं उन्हें उनका प्रोफाइल कहाँ मिलता है? स्वयं प्रभा, ई विद्वान, नेशनल एनएडी और ई शोध सिंधु। तो अपन ने क्या बोला, अभी सिलेबस पढ़ा है, हमारा सिलेबस था आईसीटी या डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो जैसे आईआईटी, जैसे आईआईएम, जैसे एम्स, जहां बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई आरएनडी होती है, वहां सरकार ने क्या क्या डिजिटल, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो जैसा सिलेबस में होगा सवाल वैसे ही आएगा। गलती हमसे क्या होती है, हम सिलेबस को अच्छे से ना तो पढ़ते हैं ना उस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो हमें सिलेबस को पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड याद करना है, उसको थॉरोली कवर करना है। तो आपका यूनिट 8 से ये सवाल भी पूछा गया है। इसके अलावा ये सवाल है जो मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाऊंगा, है ना। एक ये सवाल पूछा है इन्होंने कि मुझे बताइए इनमें से ये डिवाइस है जैसे माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और नंबर प्लेट। तो इसमें पूछा टू इनपुट अ पिन, टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ मेन्यू, टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन, टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिमुलेटर। तो किस चीज के लिए कौन सी चीज यूज होती है, ये आपके ऑप्शंस हैं। और इसी को हिंदी में इन्होंने पूछा है। तो हमें इसका मतलब है जो बेसिक है कि माउस क्या करता है, जॉयस्टिक क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ये सब बहुत तसल्ली से पता होने चाहिए ही चाहिए। इस बार पूछा है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। देखो सिलेबस में मेमोरी नहीं लिखा, मैं सिलेबस में इनपुट आउटपुट नहीं लिखा, पर उन्होंने पूछा है कि एब्रीविएशंस और जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की प्राइमरी, कंप्यूटर सेकेंडरी, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट 8 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एब्रीविएशन है और जनरल टर्म है, तो अपन टर्म की बजाय वो पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका सिंगल क्वेश्चन रह ना जाए। और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट 9 के सिलेबस पे भी जाएंगे। ये सवाल है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव, देखो सिलेबस में साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो वो पूछा भैया इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या यूज होता है, इसके बाद एजुकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए क्या यूज होता है। तो कितना सरल, जैसा सिलेबस आज से स्टार्ट है। निशांत, फॉरेस्ट मेंस की क्लास आज रात से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, आपको डेली आज से फॉरेस्ट के लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल मेरा इंटरव्यू था, आप लोगों ने उसके लिए पेशेंस रखा, थैंक यू, है ना। तो मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है कल। अब एमपीपीएससी फॉरेस्ट की आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उन्होंने हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं और ये हिंदी में है, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध सिद्धि। तो ऐसे कर करके हमें सारे इनिशिएटिव्स याद करने, बस इनिशिएटिव 8-10 अच्छे से याद करने हैं और उससे काम हो जाएगा। हम अगली यूनिट की तरफ चलते हैं जिसमें इन्होंने पर्यावरण या एनवायरमेंट की बात की है। तो इसमें पहला है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें इन्होंने पूछा है कि भैया जो मिलेनियम गोल्स थे
MDG। इन्होंने कहा जो 2000 से 2015 तक गोल्स थे वो कौन कौन से थे, और जो 2015 से 30 तक SDG है वो कौन से थे। गोल्स बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन और एनवायरनमेंट का आपस में इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट कैसे ह्यूमन को, इंसान किस तरह, जैसे इंसान पॉलीथीन का यूज करता, पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा, और एनवायरनमेंट में अर्थक्वेक डिजास्टर आते हैं, इससे इंसानों पर इफेक्ट हो रहा। ठीक है, इसके बाद इंसान क्या करता है, पेड़ लगाता है तो एनवायरनमेंट अच्छा होता है। ऐसे पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, तो एक दूसरे पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत सारे इश्यूज या मुद्दे पढ़ेंगे, है ना, चाहे वो लोकल मुद्दा हो, चाहे रीजनल मुद्दा हो, चाहे ग्लोबल। इसमें हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन, पहला मुद्दा पढ़ेंगे पॉल्यूशन, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे नॉइस हो। फिर पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट और इन सब के अलग अलग डायमेंशन, जैसे क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, और क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम सारी चीजें इसको कवर करेंगे पॉल्यूशन वाले को, और ये देखेंगे कि इन पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमने मरकरी वाला पानी पी लिया तो कौन सा रोग होगा, मिनीमाटा, दुनिया को पता है, सबको पता है कि अगर आर्सेनिक वाला पानी पी लिया तो क्या हो जाएगा, ब्लैक फुट डिसीज। ठीक, अगर हमने कैडमियम वाला पानी पी लिया तो हमें हो जाएगा इटाई इटाई। इस तरह के ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, बाय नेचर जो हमें एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के एनर्जी सोर्सेस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट से। इसके बाद पढ़ेंगे नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, कौन कौन सी आपदाएं हैं और उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है वो बहुत औसम होने वाली है। बस जरूरत क्या है, आपको अपने टीचर पर पूरा फेथ होना चाहिए और आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस इतनी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हमें पढ़ना है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, हमें पढ़ना बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे क्योटो, मॉन्ट्रियल, पेरिस, है ना, इस तरह के। इसके बाद ISA, पेरिस में बना था ISA, वो पढ़ेंगे। अब हम देखें इसके क्वेश्चन किस तरह के वो पूछता है, किस तरह, ये सब 24 और 23 के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ना, जून 24 से लेकर, अभी इसमें दिसंबर का है नहीं, है ना, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब कंप्यूटर यूनिट 8 वाला है। ये जैसे बायोडाइवर्सिटी, CBD का मुख्यालय कहाँ है, तो CBD क्या होता है, CBD में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए थे अभी, है ना, चाइना में कुनमुन कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इस तरह से आपसे चीजें CBD पे पूछेंगे। CBD पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ, कहाँ आया, आपसे पूछा जाएगा। CBD का 1992 के रियो कॉन्फ्रेंस से क्या मतलब, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 पॉल्यूटेंट है उनमें से 3 तो मिला दिया, कौन नहीं है, ये पूछा जाएगा, है ना। तो इसमें किसको समझ, इनमें से 3 नहीं, इसमें पूछा गया कि इन 3 में से 4 में से कौन शामिल है, बाकी नहीं, क्योंकि इन 4 में से केवल एक शामिल। टोटल वैसे कितने हैं, 8 में से एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से है, पूछा जाएगा कौन सा ऑक्साइड उसमें शामिल है। फिर पूछा जाएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। कल से ये क्लास 9 AM पर स्टार्ट हो जाएगी और आपको बस करना क्या है, क्लास के साथ बने रहना और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा जो टारगेट होगा कल से 9 AM पर वो UGC नेट का पेपर 1 होगा, और इस पेपर 1 में हम पहले यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ आज से ही आपको पेपर 1 में यूनिट 4, 5, 6 ये OP सर स्टार्ट कर देंगे। तो आपके यूनिट 1 की 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और इन दोनों क्लासेस को देखते हुए अपने पेपर 2 की क्लास भी लेना। ठीक है, तो आपको यहां से करना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है,
और मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूं बहुत दूर पेपर नहीं है, पेपर आपका दिसंबर में। तो दिसंबर 2025 को पेपर होगा। जुलाई आधा निकल चुका है और हम बात करेंगे कि क्या सर के पढ़ाई हुए से 90% से ज्यादा क्वेश्चन ज्यों का त्यों आया है। अगर 90% से ज्यादा आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा आपसे प्रॉमिस कि हम 90% से ज्यादा क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि इससे कनेक्ट हो से, जैसा क्लास में पढ़ाया है, जैसी प्रैक्टिस कराई है वैसे ही आपको मिलेगा। तो कल हम ठीक 9 बजे मिलेंगे। पहले टारगेट यूनिट 8 होगा, देन यूनिट 9 होगा, और आज से ही आपका ओपी सर की, तो आपकी 2 क्लासेस आज से पेपर 1 की स्टार्ट हो जाएगी। और मैं बार बार, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें कि सर ने हमसे प्रॉमिस क्या किया। सर ने प्रॉमिस 90% का किया है, तो 90% हम ही लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।